Friends, in this video we will discuss about the vector algebra, and this is the exercise introduction of very first exercise, that is 10.1. And the topics we are going to discuss in this video are vector, representation of vector, position vector, direction cosines and direction ratios, types of vectors, and the concept of free vector. So we will discuss one by one them in detail. So let's start with the very first topic, that is vector. So before talking about the vector algebra, we will first discuss on what is the vector actually. In physics, मैथ्स एंड इंजीनियरिंग, ठीक है, जो पीसीएम वाले बच्चे हैं उनको पता है कि वेक्टर क्या होता है, ठीक है, 11th क्लास में उन्होंने पढ़ा हुआ स्केलर एंड वेक्टर. लेकिन अगर हम बात करें कॉमर्स के स्टूडेंट्स की, क्योंकि वो भी होते हैं मैथ्स में, तो हम बात करते हैं कि वेक्टर है क्या. तो एक छोटा सा डिस्कशन लेते हैं इसके ऊपर, क्योंकि एक्चुअल रियलाइजेशन तो पॉसिबल नहीं है कॉमर्स स्टूडेंट वालों के लिए, लेकिन पॉसिबल है मतलब, और वो भी इररिलेवेंट है. तो इसलिए हम बहुत ब्रीफ में डिस्कस करेंगे कि क्या है वेक्टर. तो कुछ क्वांटिटीज़ की बात करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ की, जो हम जनरली फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है, और जनरली इंजीनियरिंग में भी, मैथ्स में भी पढ़ लेते हैं हम. तो कुछ क्वांटिटीज़ की बात करते हैं, जैसे लेंथ, ये फिजिकल क्वांटिटी है. मास, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है. टाइम, टेम्परेचर, बच्चे कहेंगे सारे ऐसा यूनिट्स वाले, वो फंडामेंटल यूनिट्स लिख दी. लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर. एरिया ले लेते हैं, वॉल्यूम ले लो, ठीक है, पैसा ले लो, मनी. फोर्स ले लो, ठीक है, और भी कुछ लेना है. तो ये कुछ क्वांटिटीज हैं, टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. ये जो सारी मैंने क्वांटिटीज लिखी हुई हैं, ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं. तो दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती है. क्या? एक तो स्केलर होती है और एक वेक्टर होती है. फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स, स्केलर्स एंड वेक्टर्स. व्हाट इज अ स्केलर? स्केलर इज एक्चुअली अ क्वांटिटी विद मैग्नीट्यूड ओनली. मैग्नीट्यूड ओनली. वेक्टर्स आर द क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड, जिनका कुछ मान होता है, जिनकी कुछ वैल्यू होती है, और साथ में डायरेक्शन भी हो. मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ. तो वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स विच आर स्केलर एंड वेक्टर. अच्छा, बात करते हैं, इनको समझते हैं कि स्केलर और वेक्टर है क्या. सपोज दैट इफ आई आस्क यू व्हाट इज योर हाइट, तो आप बताओगे सर 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 10 इंच, वॉट एवर जो भी है. तो आपकी हाइट जो है, सपोज दैट ये आप हो, तो आपकी हाइट हो गई है 5 फुट 6 इंच. अपनी बात कर रहा हूं मैं. अच्छा, अब सुनो. अब मैंने आपसे पूछा कि आपकी हाइट क्या है, तो आपने कहा 5 फुट 6 इंच, ठीक है. एक तो इस चीज को इलस्ट्रेट करते हैं ना, इसको इमेजिन करते हैं. फिर दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि भाई यहां पे एक ब्लॉक रखा था, ठीक है, और आपके किसी फ्रेंड ने इस पे फोर्स लगाई. आपके किसी फ्रेंड ने इस पे फोर्स लगाई. तो पहला क्वेश्चन आपका क्या होगा कि सर फोर्स तो लगाई, किस डायरेक्शन में लगाई. और लॉजिकल है भी बात, क्योंकि अगर वो फोर्स इधर को लगाएगा तो ये इधर को मूव करेगा, और आपके फ्रेंड ने अगर फोर्स किधर लगाई, इधर की तरफ लगाई, तो ये इधर की तरफ मूव करेगा. और अगर ऊपर लगाई होती तो ये लिफ्ट होता, ऊपर की तरफ आता. और अगर ऐसे दबाया होता तो ये थोड़ा कंप्रेस होता. आ रही बात समझ में? तो जब मैंने आपको कहा कि आपके दोस्त ने फोर्स लगाई, तो आपने कहा किस डायरेक्शन में. क्यों पूछा आपने डायरेक्शन? बिकॉज दीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज. फोर्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी. बच्चे इजीली समझ लेते हैं, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग द एग्जांपल ऑफ फोर्स. लेकिन जब मैंने आपसे हाइट पूछी थी, तो क्या आपने ये कहा था सर किस डायरेक्शन में, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? हाइट तो हाइट है. ऐसा कोई दुनिया का बेवकूफ इंसान नहीं होगा जो ये पूछेगा कि हाइट किस डायरेक्शन में. हाइट तो हाइट है. लेकिन फोर्स, दुनिया का हर सही इंसान ये जरूर पूछेगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में. तो यानी कि जिस क्वांटिटीज में क्या रेलेवेंट हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, वो क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटीज. और जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन का कोई रोल ही नहीं होता, वो क्या कहलाती है? स्केलर क्वांटिटीज. तो ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी, स्केलर और वेक्टर क्या है, ठीक है.
तो ये स्केलर था जिसमें सिर्फ हम क्या बात करते हैं, मैग्नीट्यूड की, और वो वेक्टर है जिसमें हम क्या बात करते हैं, मैग्नीट्यूड तो करते ही करते हैं कि भाई 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, लेकिन साथ में ये भी पूछते हैं कि डायरेक्शन क्या है। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है, ये रही। तो ये देखो दोनों चीजें, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। तो वो क्वांटिटीज जिसमें क्या हो, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, वी कॉल देम वेक्टर्स। ठीक है, अब कुछ जो क्वांटिटीज लिखी थी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम, मनी, फोर्स, वट एवर यू कैन राइट इट एंड देन क्लासीफाई, कि क्या मतलब वट एवर द क्वांटिटीज यू थिंक ऑफ, उसे सोचो और समझो कि क्या वो वेक्टर है या स्केलर है। लेकिन इतना इजी भी नहीं है, कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको हम सोच नहीं पाते हैं कि स्केलर और वेक्टर क्या है, लेकिन दैट इज नॉट अवर कंसिडरेशन। यहां पे तो हमें क्या पढ़ना है, वेक्टर अलजेब्रा, एंड वेक्टर अलजेब्रा इज व्हाट, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। तो देखते हैं, अब लेंथ की बात करें तो लंबाई, इसमें डायरेक्शन थोड़ी पूछोगे, नहीं पूछोगे, तो दिस इज स्केलर। मास, ऑब्वियसली इट्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, स्केलर। टाइम, ये थोड़ी पूछोगे टाइम इधर का टाइम उधर का टाइम, नो टाइम, तो सिर्फ ये क्या है, स्केलर। टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर कहीं नहीं, डायरेक्शन दे ही नहीं सकते, टेम्परेचर इज ऑल्सो स्केलर। एरिया, एरिया, अब कोई ये नहीं कहेगा कि ऐसा एरिया और ऐसा एरिया इसकी तो डायरेक्शन है, डायरेक्शन नहीं है, दैट इज एरिया, एरिया इज एरिया ओनली, तो ये भी स्केलर है। वॉल्यूम, स्केलर क्वांटिटी। डायरेक्शन पूछना, पैसा, ठीक है, पैसे की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसका मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ। फोर्स, डायरेक्शन, तो वेक्टर। इसके अलावा और भी बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं, फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेक्टर वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है, बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, बट दैट इज नॉट आवर कंसिडरेशन। ठीक है, तो ये है एक्चुअल में वेक्टर। आई बात समझ में? अब सुनो, अब जो हमें डिस्कस करना है वेक्टर पे वो क्या है, कि क्या हम ये सब चीजें पढ़ने वाली है, फिजिक्स वाली चीजें मैथ्स में? नहीं, वी आर गोइंग टू स्टडी वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स में हम ये सारी बकवास बैकग्राउंड, एक्चुअल में रियलिटी यही है, लेकिन फिलहाल मैथ्स के लिए ये बकवास है, ये बैकग्राउंड है। ठीक है, कि व्हाट एक्चुअली वेक्टर इज, मैं कह रहा हूं ना, एक्चुअल रियलाइजेशन इज नॉट रिलेवेंट हियर। हम यहां पे वेक्टर बात करेंगे कि वेक्टर है क्या। हमारे लिए मैथ्स में वेक्टर सिर्फ एक लाइन है जिसकी क्या है, एक डायरेक्शन है, दैट्स इट। तो उस पर डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो अगर हमें इन्हें क्लासिफाई करना है कि स्केलर है या वेक्टर है, तो देखते हैं, आप बता सकते हो 10 किलोग्राम, यू नो वेरी वेल क्या है, मास है, तो ये क्या है, स्केलर है। 2 मीटर नॉर्थ ईस्ट, अब उसने क्या करा, एक मैग्नीट्यूड तो दे ही दिया प्लस डायरेक्शन भी दे दी, तो ऑब्वियसली क्या है, वेक्टर है। 40 डिग्री सेल्सियस, अगेन आपको टेम्परेचर, मैं इसलिए बता रहा हूं ये सब चीजें क्योंकि ऐसा नहीं है, अगर पॉसिबल हुआ तो एक नंबर में वो क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स तो पूछ ही सकता है ना, एक नंबर में। तो अगर आपको 100 लाना है ना, तो वो एक नंबर जो है ना वो घातक साबित हो सकता है, तो डेट्स वाई। तो 40 डिग्री सेल्सियस, अगेन आपको पता है टेम्परेचर, ये एक्चुअली वो सारी यूनिट है जो आपने 10th क्लास तक पढ़ ली है, और 10th क्लास तक नथिंग इज कॉमर्स एंड साइंस। ठीक है, तो यहां देखो आप, 40 डिग्री सेल्सियस क्या है, टेम्परेचर है, स्केलर वेक्टर, स्केलर। 40 वॉट, अब इसमें तो पीसीएम वाले भी कंफ्यूज हो जाएंगे। 40 वॉट, वॉट इज एक्चुअली वॉट, वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर, एंड पावर इज वॉट, वर्क डन पर यूनिट टाइम, एंड वर्क डन इज स्केलर, टाइम इज स्केलर, स्केलर। 10 to the -19 coulomb, it's charge, and charge is what, scalar quantity। 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मैं आपको बता दूं 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि 20 मीटर पर सेकेंड ये स्केलर है या वेक्टर है, तो कोई भी इसका आंसर नहीं दे सकता, मैं भी नहीं दे सकता, क्योंकि 20 मीटर पर सेकेंड स्केलर है या वेक्टर है, वी कैन नॉट डिसाइड, क्योंकि 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड भी हो सकता है और वेलोसिटी भी हो सकता है। तो वेलोसिटी एक वेक्टर होता है और स्पीड एक क्या होता है, स्केलर हो सकता है। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डेफिनेटली क्या है, वेक्टर है। तो इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर्स हैं और वेक्टर्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। ठीक है, तो उस पर डिस्कस करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।